जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। 17 मई को नारद जी के जन्म के उपलक्ष्य में उनका जन्म दिवस जो मनाया जाएगा, आप किस प्रकार से नारद जी तो नारायण नारायण जपते फिरते हैं और हर प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भगवान विष्णु नारायण का गुणगान करते हैं। अनेक प्रकार से भक्तों के मनोरथों को पूरा करवाने के लिए सिफारिश भी करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक क्या घटित होने वाला है और क्या घटित होगा, किसके लिए लाभ होगा, किसके लिए नुकसान होगा, यह हर प्रकार की सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते रहते हैं। दुनिया के अंदर सबसे पहले रिपोर्टर पत्रकार नारद मुनि ही हैं, यह आप जान लीजिए। ये इनको ऐसा श्राप दिया गया कि ये एक स्थान पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते, नारायण नारायण कहकर वहाँ से पलायन हो जाते हैं। एक देव से दूसरे देव तक, एक देव से मनुष्य तक और मनुष्य से देव तक किसी भी प्रकार की सूचनाओं को पहुँचाने के लिए अनेक रूप धारण करने की इनमें शक्तियाँ हैं, अनेक प्रकार से रिद्धि सिद्धि संपन्न हैं। भगवान विष्णु के बहुत प्रिय हैं और विष्णु भगवान वह अनेक देवों के पास ये जाते आते रहते हैं। यदि आप भी नारद मुनि जी को प्रणाम करके अपनी कोई भी मनोकामना सुनाते हैं तो उन देव तक ये पहुंचाने में सक्षम हैं। इनको यह श्राप जो 2 मिनट से ज़्यादा ये कहीं नहीं रुक सकते, क्यों दिया गया, किसने दिया, यह भी जानकारी हम आपको देंगे। नारद जी के ही भाई ब्रह्मा के पुत्र, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। तो नारद जी एक बार अपने भाई के यहाँ भोज पर पधारे और वहाँ जाकर के दक्ष प्रजापति के पुत्रों को इन्होंने योग उपदेश दे दिया। योग उपदेश से दक्ष प्रजापति के पुत्र इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यास ले लिया, जिससे दक्ष प्रजापति को सूचना मिलते ही वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपने भाई नारद को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया और श्राप भी दे डाला कि तुम किसी भी स्थान पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाओगे, वरना आप जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपद्रव और हानि पहुँचाते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इनके पुत्रों के प्रति जो प्रेम था दक्ष जी का, और जिनके शादी करके संसार में अनेक प्रकार की और सूचनाएं फैलाना चाहते थे, वह उनके सपने धरे के धरे रह गए और नारद मुनि को उन्होंने इसी क्रोध में श्राप दे डाला। प्रथम पत्रकार के रूप में ये उसी समय से पूजित हुए कि एक स्थान पर कोई भी सूचना प्रदान करने के लिए, चाहे वो राक्षसों में देनी है, गंधर्वों में, किन्नरों में या देवों में, मनुष्यों में या किसी भी स्थान पर, जीव जंतु पशु पक्षी हर स्थान पर ये किसी भी जगह जाने में सक्षम हैं। यदि आप भी इन्हें 17 मई को नारद जी के जन्मदिन पर इनको विशेष रूप से प्रसन्न करके इनकी पूजा आराधना, पुष्प, खाद्य पदार्थ अर्पण करके इन्हें यदि प्रसन्न करेंगे तो देवताओं तक ये आपकी सिफारिश करने में देर नहीं करेंगे और आप पर देवों की कृपा बरसाने के लिए आपके कुल देव की, आपके इष्ट देव की और लक्ष्मी माँ की भी कृपा बरसवाने में ये सहायक सिद्ध होंगे। रामायण की रचना करने के लिए भी इन्होंने वाल्मीकि जी को प्रेरणा दी थी और व्यास जी को भागवत रचने के लिए भी इन्होंने प्रेरणा दी। अनेक भक्तों को भी प्रसिद्ध करवाने में इनका अनुपम सहयोग है। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी सिद्ध करने में इन्होंने ही विशेष भूमिका निभाई थी। अनेक प्रकार के शिव भक्तों को, विष्णु भक्तों को, माता के भक्तों को अनेक प्रकार से प्रसिद्ध करवाने में, उनकी परीक्षा लेने में इनका अनुपम सहयोग है और उन्हें प्रसिद्ध करा करके जगत प्रसिद्ध बनाया गया। वह भी राक्षसों के अनेक प्रकार से हनन करवाने में, प्रकृति को पुरुष से मिलाने में और भगवान की अनेक लीलाओं को भी मनुष्यों तक पहुंचाने में नारद जी का विशेष योगदान रहा है। आप पर भी योगदान करवा के आप पर भी नारद मुनि की विशेष कृपा बरसती रहे, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए शास्त्रों से चुनकर ऐसी साधनाएं, ऐसी सरल विधियां, सरल उपाय लाते हैं जिससे कि आपके घर अन्न धन के भंडारों से भरे रहें और धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ आपको मिलता रहे। जय श्री राम मित्रों।